हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं यहाँ पे हाजिर हूँ पदमा के पंचायत भवन में। यहाँ पे मनरेगा दिवस, विशेष रोजगार दिवस दिनांक 2 फरवरी 2025 का आयोजन किया गया है। यहाँ पे ब्लॉक से मैडम जी आई हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि इसका उद्देश्य क्या है, इस दिवस मनाने का डिटेल बताइए लोगों को। मनरेगा का जो है शुरुआत वो 2 फरवरी 2006 को हुआ था, इसलिए हर पंचायत भवन में इस दिवस को मनाने का आयोजन किया गया है और इसमें क्विज प्रतियोगिता रखा गया है। लोगों को रोजगार कार्ड भी बना के दिया जा रहा है। विशेष जानकारी हम रोजगार सेवा की आपको देंगे। बहुत धन्यवाद। अभी गांव के मुखिया यहाँ पे पदमा पंचायत के मुखिया माननीय अनिल कुमार मेहता जी हैं बैठे हुए। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि कैसे लोगों को इस रोजगार से जोड़ेंगे, कैसे उनको आकर्षित करेंगे मनरेगा के तहत जोड़ने के लिए, कुछ विशेष बताइए आप। देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारों की है। रोजगार नहीं मिलने के कारण सब बेरोजगार हैं और सरकार 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लाई थी, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का नाम दिया गया था। मनरेगा, शॉर्ट नाम मनरेगा। हर एक मजदूर को साल में कम से कम 100 दिन का मजदूरी देना था, रोजगार देना था। अभी वर्तमान में 272 रुपया एक दिन का मजदूरी का तय है कि भुगतान होना है और मेट का 362 रुपया का भुगतान करना है। अभी हमारे पंचायत में लगभग मेरे आने के पहले 5,000 6,000 साल भर में मजदूरों को मजदूरी भुगतान किया जाता था। आज हमारे पंचायत में लगभग इस वित्तीय वर्ष में करीब 18,000 मजदूरों का भुगतान किया गया और हमने मांग किया है ब्लॉक से, जिला से, क्या आने वाला वित्तीय वर्ष 25-26 में मेरा 35,000 मजदूरों का लक्ष्य दिया जाए, ताकि हम अपने गांव में जो बेरोजगार मजदूर हैं उन्हें रोजगार में लाकर मनरेगा से जोड़कर उसे रोजगार देने का काम करें। अच्छा, क्या क्या वैसे रोजगार में और क्या क्या इसमें आता है, ताकि लोगों को जानकारी तो है नहीं बहुत से लोगों को कि इसमें क्या क्या आता है, आम बगाने आता है और क्या क्या भी बात हुआ तो क्या अभी सरकार का महत्वपूर्ण योजना आज देख रहे हैं आप कि पानी का समस्या दिन प्रतिदिन नीचे चला जा रहा है। पानी का लेयर सरकार पानी को सुरक्षित रखने के लिए हर जगह डोभा, टीसीबी का निर्माण कर रही, ताकि पानी का लेयर ऊपर रहे। आने वाला समय में अगर पानी का स्थल पर अगर रोक नहीं होगा तो एक दिन समस्या बहुत गंभीर हो जाएगा जी। इसलिए डोभा बनाने का लक्ष्य सरकार का, अगल बगल खेतों में पानी भी देना है, उसे रोकना भी है। अभी सरकार ने आम बागवानी का योजना लाई है 5 साल पहले और आम बागवानी से 5 साल सरकार मजदूरी, वृक्ष, खाद, पानी सब मनरेगा के थ्रू दिया जाता है। 1 एकड़ में लगभग प्रतिदिन 2 या 3 मजदूरों का भुगतान किया जाता है देख देखा पटवन के लिए। और जब 5 साल के बाद जब फल देने लगता है तो स्वतः वह किसान को जो ज़मीन में अपना लगाता है फल, उसे सौंप दिया जाता है और वो किसान को जब 5 साल के बाद फल मिलता है तो वो अपना उससे रोज़गार बेच के, आम बेचकर, आम भी अच्छे किस्म का मिलता है जो बाज़ार में सबसे महंगे दामों पर बिकता है, वैसे ही आम को लगाया जाता है। आम बागवानी से यहाँ के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कुइयाँ हैं, जो भी किसान अपने ज़मीन पे कुइयाँ लेना चाहता है, कूप का निर्माण करना चाहता है, उसका भी निर्माण कराया जा रहा है। जो किसान
अपने खेत में कूप का निर्माण कराना चाहते हैं, उसका तुरंत कूप का निर्माण की अनुमति मिलती है। अच्छा, यहाँ के दर्शक को पता है, अभी आप बताया कि आम का बागान लगाना है 1 एकड़ में और सारा खर्च सरकार दे रही है, उसके बाद आम का जो पेड़ है वो उसका हो जाएगा? हाँ, पेड़ उसका हो जाएगा, पब्लिक का हो जाएगा। हाँ, जो खेत में जो आमदनी भी उसी का हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा सरकार की योजना है। और आप लोगों को मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये जो रोजगार गारंटी योजना जो आज है, ये पूरे भारतवर्ष में एक साथ चल रहा है। ये ना कि सिर्फ पदमा पंचायत में चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में एक साथ चल रहा है और सभी को फायदा मनरेगा से हो रहा है। अच्छा, कितने मतलब एक वर्ष में पदमा पंचायत में मतलब सबसे अधिक कितने पेमेंट हुए अभी तक लेबरों का, आपने बताया? अभी वित्तीय वर्ष में 16,000 से ज़्यादा मजदूरों का भुगतान हो चुका है। चलिए, बहुत अच्छी बात। 1 महीना और बचा हुआ है, देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मिलता है, उस लक्ष्य को हासिल करना रहता है। जैसे अगले पहले बहुत कम था, हमारे आने के बाद उस लक्ष्य को हम लोगों ने 16,000 17,000 का दिए थे, वो हम लक्ष्य को तय कर लिए। अब हम डिमांड किए हैं बीपीओ मैडम से, वीडियो मैडम से कि मेरा लक्ष्य कम से कम 35,000 दिया जाए। क्या है कि जानकारी के अभाव में मजदूर काम नहीं कर पाते थे। अभी आम बागवानी जैसे चीज़ आने के बाद ग्रामीणों में उत्साह बढ़ी है कि 5 साल सरकार देगी हमको, रख रखाव का भी पैसा सरकार दे रही है, उसका बाउंड्री करना है उसका भी सरकार पैसा दे रही है। जिस प्रकार उसको घोर के बतिया के होता है उसका भी खर्च सरकार दे रही है आपको। कूप का निर्माण भी सरकार कर रही है। अगर 5 एकड़ से ज़्यादा अगर आपके पास ज़मीन कोई किसान देता है, उसमें कूप, उसमें तालाब और क्या है उसमें तालाब हो गया, और एक फिर आपको पशुपालन के लिए पशु भी दिया जाएगा, उसका शेड भी दिया जाएगा। अगर ऐसे किसान अगर 5 एकड़ ज़मीन देते हैं, उसके लिए एक साइट का निर्माण कराया जाएगा, तालाब का निर्माण किया जाएगा, कूप दिया जाएगा। इतना चीज़ सरकार अभी दे रही है। तो ये तो हो गया जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन तो सबके पास नहीं है। जिनके पास कम ज़मीन है, 10 कट्ठा है, 20 कट्ठा, उनके लिए क्या? देखिए, आम बागवानी कम से कम आपको 12 कट्ठा यानी 1 एकड़ आधा एकड़ अगर आपका हो, उसमें भी किसान इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि 12 कट्ठा ज़मीन में भी आप आम बागवानी का काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पशु वाला बताया, तो ये मतलब कि जिसके पास कम ज़मीन है उसको भी मिल सकता है ना पशु साइड, जिसे पशु जिसके पास पशु है, ब्लॉक में आवेदन पशुपालन विभाग में आवेदन आप दिए हैं 5 पशु का, 2 पशु का, बकरी का, सुअर पालन का, बत्तख पालन का, मुर्गी पालन का, वो आपको ब्लॉक से पास होगा। और वैसे गरीब ज़्यादा चयन विधवा प्राथमिकता दी जाती है, हरिजन आदिवासी को प्राथमिकता दी जाती है। सीट रहता है, सबका कोटा रहता है कि हमको ST SC से इतना लेना है, जनरल से इतना लेना है, और सबका कोटा रहता है। उस कोटा के अनुसार हर पंचायत में हम लोग देते हैं गरीब से गरीब महिला को। उसके लिए अगर 2 गाय लिया है तो उसके लिए पशु साइड सरकार अपने से देती है, उसको रखने के लिए, पालने के लिए, और सब्सिडी भी देती है। 75% आपको सरकार देगी, 25% आपको लगाना है। रहने के लिए 1,43,000 के लमसम का पशु साइड बना के सरकार देती है बनाने के लिए। अनेक योजनाएं चल रही है, गरीबों को मालूम नहीं है कि इस प्रकार। देखिए, मनरेगा को जो है अभी तक जितने भी थे वो एक तरह से समझ लीजिए पर्दा डाल के रखे हुए थे। बहुत को ये पता भी नहीं था कि इसमें क्या क्या आता है, नहीं आता है। कुछ लोगों को ही पता था। तो हम ये चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से सारे पदमावासियों, प्रखंडवासियों को कि जानकारी हो कि मनरेगा से हम कैसे फ़ायदा उठा सकें, कैसे हम अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए फ़ायदा उठा सकें मनरेगा, क्योंकि सरकार दे रही है, वो तब दे रही है जब हम उस काबिल हैं। तो यही जानने के लिए हम अभी आए हुए थे। मेरे दर्शक भी जानना चाह रहे थे, कुछ सवाल आपसे किया, आपने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक यहाँ पे रोजगार सेवक जी हैं, मैं कुछ उनसे भी जानना चाहूँगा। आप इधर आइए भैया, मैं कुछ इनसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मनरेगा काम यही करते हैं, पूरा कारोबार इन्हीं के ऊपर है। कुछ आप बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो आपको आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो ग्रामीण जनता है, मजदूर हैं, उनको इस चीज़ की समझ हो रही है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे आज मनरेगा दिवस, आज ही के दिन मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से, और उसी के उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा ये मनरेगा दिवस आयोजन करने का
हर प्रखंड के हर ग्राम पंचायत में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इसमें देखिए कि वैसे मजदूर जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हों, अगर कहीं बाहर नहीं अपने घर गांव अपने गांव पंचायत में ही काम करना चाहते हैं तो सरकार यह गारंटी देती है कि हम आपको 100 दिन का रोज़गार साल में एक परिवार को, यानी कि एक जॉब कार्ड पर 100 दिन का रोज़गार देने का गारंटी देती है सरकार, और उसके तहत दिया भी जाता है। अगर एक जॉब कार्ड में 4 व्यक्तियों का नाम है जी, तो चारों को मिला के 100 दिन का वो एक परिवार पे बनता है जॉब कार्ड, तो उस परिवार में उस चारों को मिला करके 100 दिन का रोज़गार, यानी कि बोलिए तो अगर चारों करना चाहेंगे तो 25-25 दिन का मिला करके 100 दिन का रोज़गार पूरा। ये तो अच्छी बात है सर। मतलब इसमें और क्या, अभी मुखिया जी बता रहे थे कई तरह के पशुपालन के लिए बता रहे थे, आम बागवानी के लिए बता रहे थे, कूप बता रहे थे, तालाब बता रहे थे, कुछ और ऐसे भी चीज़ें हैं जो आम पब्लिक फ़ायदा उठा सके। अभी देखिए हम लोग के यहाँ NRM से सरकार की तरफ से दिशा निर्देश मिला है, जैसे कोई नहर हो सिंचाई के लिए कि वहाँ पानी का साधन नहीं है, खेत में पानी नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ का खेती नहीं हो पाता है, फसल मर जाता है, तो वैसे स्थिति में वैसे सिंचाई नाली देने का प्रावधान किया गया है। हम लोग अभी एक अपने पंचायत में मैंने सेलेक्ट भी किए हैं, एक करना है उसको। तो इसके अलावा बहुत सारे और योजना है जो आम बागवानी, मुख्य रूप से सरकार का अभी महत्वाकांक्षी योजना बिरसा सिंचाई कूप और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी, ये 2 सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और इस पर सरकार का विशेष योगदान है। तो जैसा कि हम पहले भी यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि जिनके पास कम से कम आधा एकड़ ज़मीन हो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ 2 एकड़ जितना भी हो, अगर बागवानी लगाना चाहते हैं तो इस बार हम लोग लेंगे, चूँकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन आया है हम लोग को सेलेक्ट करके भेजने का, तो हम लोग चयन करेंगे। और अगर पटवन का साधन नहीं है तो हम लोग कुआँ भी देने का काम कर रहे हैं, कुआँ भी देंगे। दीदी बाड़ी योजना अभी हम लोग को लेने का भी ये है, जैसे 5 डिसमिल जिनका बारी हो एकदम घर के नज़दीक में, जो बारी जिसमें खेती बाड़ी करते हैं, तो वैसे में 5 डिसमिल में हम लोग को दीदी बाड़ी योजना का लाभ देना है। जैसे वो लोग खेती खुद करें, सब्जी अपने खाएं उपजा करके, लेकिन उसमें काम करने के लिए सरकार उनको पैसा दे रही है, मजदूरी दे रही है। मतलब खेती अपने घर में करना है, अपने घर में कर, उसको यूज़ भी अपने से करना है, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए ऊपर से सरकार पैसा दे रही है, ताकि उसके बच्चे हो या उसके घर को हरी ताज़ा सब्जी मिले, पोषण पौष्टिक आहार मिले बच्चों को, ये सब सरकार का। चलिए, बहुत अच्छी सोच है सरकार का ये। और आज हम यहाँ पे आए मनरेगा दिवस के शुभ अवसर पर, बहुत सी जानकारियाँ मिला और मैं अपने दर्शकों को भी बहुत सी जानकारियाँ देना चाहता था, वो मिला उनको। आगे और भी इसी तरह के विषय पे मैं आपसे मिलता रहूँगा। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, तब तक के लिए नमस्कार।